बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे हार्ट सपोर्टर्स। मैं आप सबका शुक्रगुज़ार हूँ कि आप हमारी वीडियोस को वॉच कर रहे हैं और सब्सक्राइब कर रहे हैं, हमारे चैनल को हमें सपोर्ट कर रहे हैं। तो आज हम एक न्यू टॉपिक के साथ आए हैं और जिसका नाम है मिड पॉइंट सर्कल ड्राइविंग एल्गोरिथम। तो आज हम आप इसको एक्सप्लेन करेंगे कंप्लीट मिड पॉइंट सर्कल ड्राइविंग एल्गोरिथम को, कि कैसे एक कंप्यूटर सिस्टम, एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन सर्कल को ड्रॉ करता है। जैसे कि हम हाथ से सर्कल को ड्रॉ कर सकते हैं फुल कॉर्ड से, ठीक है। तो इस तरह एक कंप्यूटर किस तरह सर्कल को ड्रॉ करता है, तो उसका जो है मेथड, उसका नाम है मिड पॉइंट सर्कल ड्राइविंग एल्गोरिथम। सबसे पहले देखते हैं कि सर्कल क्या होता है। द सेट ऑफ पॉइंट्स दैट आर ऑल एट अ गिवन डिस्टेंस आर फ्रॉम अ सेंटर पोजीशन एक्स, सेंटर वाई सेंटर। अच्छा जी सर, कि आप सर्कल में देख रहे हैं सेंटर से लेकर एक जो बाउंड्री है यहाँ तक जितनी भी सारे पॉइंट्स हैं, अगर आप ऊपर देखिए नीचे चारों तरफ जितनी भी पॉइंट्स हैं, इनको अगर हम मर्ज करें आपस में तो ये हमें एक सर्कल देता है, ठीक है। और सेंटर से लेकर जो राइट साइड है ना बाउंड्री तक, इसको हम कहते हैं रेडियस। अगर इसी रेडियस को हम डबल करें, ट्वाइस करें, तो हमें देता है डायमीटर, मतलब हाफ सर्कल। हाफ सर्कल हमारे पास डायमीटर के इक्वल है, ठीक है। और जो कंप्लीट सर्कल होता है हमें पता है कि हमारे पास 360 की इक्वल होता है। द एंगल अ सर्कल सबस्टेंड्स फ्रॉम इट्स सेंटर इज़ अ फुल एंगल इक्वल टू 360। तो वही बात है कि जो कंप्लीट सर्कल होता है वो हमारे पास 360 की इक्वल होता है। तो ये था सिर्फ सर्कल के बारे में। अब हम पढ़ेंगे जो हमारा मेन टॉपिक है, मिड पॉइंट सर्कल ड्राइविंग एल्गोरिथम, ठीक है। The midpoint circle driving algorithm is an algorithm used to determine the points needed for rasterizing a circle. मिड पॉइंट सर्कल ड्राइविंग एल्गोरिथम हम इसीलिए यूज़ करते हैं, जब भी हम किसी सर्कल को ड्रॉ करते हैं तो हम ये मेथड यूज़ करते हैं, ठीक है। इसी के थ्रू ही हम एक सर्कल को ड्रॉ करते हैं। इन मिड पॉइंट सर्कल ड्राइविंग एल्गोरिथम देयर इज़ एन इंक्रीमेंटल एल्गोरिथम फॉर ड्राइविंग सर्कल्स। ये हमारे पास एक इंक्रीमेंटल एल्गोरिथम है, मतलब कि हम किसी भी पॉइंट को फाइंड करते हैं, फिर उससे हम आगे एक इंक्रीमेंट करके दूसरा पॉइंट, फिर तीसरा पॉइंट, फिर चौथा, इस तरह हम हर एक पॉइंट में इंक्रीमेंट करते हैं, इसलिए इसको हम इंक्रीमेंटल मॉडल कहते हैं। इस तरह ब्रिस हैमन जो है, डीडीए जो है, ये भी हमारे पास इंक्रीमेंटल मॉडल है। डीडीए आपको पता है कि वो लाइन को ड्रा करता है, जबकि ब्रिस हैमन भी लाइन को ड्रा करते हैं, लेकिन वो इसका एडवांस वर्जन है, वो काफ़ी बेहतर है एज़ कम्पेयर टू डीडीए। अच्छा, we use its V symmetry, so only ever calculate the points for the top right eight of a circle and use it V symmetry to get the rest of the points. हम इस मिड पॉइंट सर्कल ड्राइविंग एल्गोरिथम में एक टेक्निक यूज़ करेंगे जिसका नेम है 8V सिमेट्री। 8V सिमेट्री के थ्रू ही हम एक सर्कल को ड्रा कर सकते हैं। ये एक ऐसा टेक्निक है जिसमें हम एक सर्कल को 8 हिस्सों में डिवाइड करते हैं, फिर हम किसी भी एक हिस्से को फाइंड करते हैं थ्रू सम कैलकुलेशंस, फिर उसी से हम एक ही हिस्से से हम पर बाकी भी 7 जो पार्ट्स है वो भी हम आसानी से ड्रा कर सकते हैं। तो ये मैं आपको आगे समझाऊंगा एक डायग्राम में, काफ़ी अच्छे से आपको समझ आएगी। ये जहाँ यहाँ तक आप सिर्फ इतना वो कर ले कि हम इसमें 8V सिमेट्री यूज़ करेंगे एक सर्कल को ड्रा करने के लिए। अच्छा, 8V सिमेट्री, the first thing we notice to make our circle drawing algorithm more efficient is that circle center at 0 0 we have 8V symmetry। 8V symmetry हम जब उसमें यूज़ करेंगे मिड पॉइंट सर्कल ड्राइंग में, तो अगर हम चाहते हैं कि हमारा एल्गोरिथम और भी मोर एफिशिएंट हो, अच्छी तरह काम करे, फास्ट हो, तो हम अपने मतलब सर्कल को ऐसे ज़ीरो से वो करेंगे कि यार हमारा जो सेंटर है वो ज़ीरो पे है, एक्स वाई जो कोऑर्डिनेट है वो हमारे 0 0 पे है, तब भी हम उसे सेंटर से लेकर बाकी जो बाउंड्री है सारे पॉइंट्स हम फाइंड करेंगे और हमारा सर्कल ड्रा हो जाएगा, ठीक है। We use the above algorithm to calculate all the parameters points of the circle in the first octant and then print them along with the mirror effect in the other octant। तो वही बात है कि हम इस 8V सिमेट्री में हम एक सर्कल को 8 हिस्सों में डिवाइड करते हैं, फिर उसमें हम एक ही ऑक्टेट को फाइंड करते हैं, फिर उससे एक ऑक्टेट से बाकी हम जो 7 ऑक्टेट है वो फाइंड करते हैं थ्रू मिरर इफेक्ट। अभी मैं आपको समझाऊंगा थ्रू डायग्राम। अच्छा, तो जिस तरह की मैं बात कर रहा था कि मैं आपको डायग्राम समझाऊंगा, तो ये आप देख ले, हमारे पास एक सर्कल है, ठीक है। अगर आप देख ले सबसे फर्स्ट पे जो राइट साइड पे है ऊपर टॉप पे क्वाड्रेंट 1, ये हमारे पास क्वाड्रेंट 1 है, फिर लेफ़्ट साइड पे हमारे पास क्वाड्रेंट 2 है, फिर 3 है नीचे, फिर 4 है। मतलब
जो हमारे पास एक सर्कल होता है वो आपको पता है कि 4 क्वाड्रेंट पे मुश्तमिल होता है, लेकिन हम यूज़ करेंगे 8V सिमेट्री। तो अगर आप देख ले तो फर्स्ट जो क्वाड्रेंट है उसमें हमने फर्स्ट क्वाड्रेंट को हमने डिवाइड किया है 2 ऑक्टेंट में, मतलब ऑक्टेंट 1 में एक्स वाई आ गया। इसका जो मिरर इफेक्ट है वो है ऑक्टेंट 2 में। आप देख ले इसको हमने शफल कर लिया है, वाई एक्स बन गया है, ठीक है। फिर अगर आप देख ले ऑक्टेंट 3, उसमें हमने शफल तो नहीं किया, जस्ट हमने उसका मिरर इफेक्ट के थ्रू जस्ट एक्स के साथ मैंने साइन लगाया है। तो इस तरह हम फिर थर्ड ऑक्टेट से हम फिर 4 किस तरह फाइंड करेंगे, इसको शफल भी करेंगे और जो माइनस साइन है वो आएगा वाई के साथ, ठीक है। फिर इस तरह ऑक्टेट 4 से हम ऑक्टेट 5 फाइंड करेंगे जिस तरह। तो इसमें क्या होगा कि दोनों के साथ साइन चेंज हो जाएगा, मतलब एक्स के साथ भी माइनस साइन आएगा और वाई के साथ तो एज इट इज सेम रहेगा। इसके बाद हम फिर 5 ऑक्टेंट से 6 ऑक्टेंट फाइंड करेंगे जिसमें हमने दोनों को शफल किया है, बाकी साइन माइनस माइनस दोनों के साथ आए हैं। फिर इस तरह 7th ऑक्टेंट, फिर उससे 8 ऑक्टेंट। तो इसे हम कहते हैं मिरर इफेक्ट कि हमने एक ऑक्टेंट को फाइंड करके हम उससे मिरर इफेक्ट के सेकंड ऑक्टेंट, फिर उससे मिरर इफेक्ट के थर्ड ऑक्टेंट, फिर 4th, फिर 5, जिसे हम कहते हैं मिरर इफेक्ट। अभी हम आगे इसको मैथमेटिकली करेंगे, किस तरह हम फर्स्ट ऑक्टेंट को फाइंड करेंगे, फिर उससे हम उसकी मिरर इफेक्ट से सेकेंड, फिर थर्ड, फिर 4th, इस तरह एंड सो ऑन। अच्छा, देखते हैं कि मिड पॉइंट प्रोसीजर क्या होता है, पहले इसके बारे में थोड़ा देखते हैं। फॉर एग्जांपल एज्यूम दैट वी हैव जस्ट प्लॉटेड पॉइंट्स एक्स के वाई के। फॉर एग्जांपल हमने क्या किया कि हमने एक पॉइंट को प्लॉट किया है एक्स के वाई की, ठीक है। अब हम देखते हैं कि द नेक्स्ट पॉइंट इज चूज बिटवीन एक्स के प्लस 1 वाई के एंड एक्स के प्लस 1 वाई के माइनस 1। हमने एक्स के और वाई के दो मतलब वो प्लॉट कर लिए पॉइंट्स। अब हम फाइंड करते हैं कि हम वो इन दो मतलब हमारे पास 2 पॉइंट और भी, हम इनमें से किस के थ्रू हम सर्कल ड्रा करेंगे, किस के साथ। तो क्या लिखा, वी वुड लाइक टू चूज द पॉइंट दैट इज नियरेस्ट टू द इक्वल सर्कल, एक्चुअल सर्कल। तो जिस तरह के हमने एक्स के वाई के हमने एक पॉइंट प्लॉट की थी, इसके आगे हमने एक्स के प्लस 1 भी है वाई के, इसके नीचे भी एक्स के प्लस 1 वाई के माइनस 1। तो आपने वही पॉइंट सेलेक्ट करना है जो इसकी नियरेस्ट हो। तो जो इसकी नियरेस्ट था हमने वहाँ से एक रेड सर्कल हमने ड्रा कर लिया है, ठीक है। तो ये था मिड पॉइंट प्रोसीजर। अब हम करेंगे एक एग्जांपल 8V सिमेट्री के थ्रू कि हम किस तरह सर्कल को ड्रॉ करेंगे। तो एग्जांपल है, गिवन द सेंटर पॉइंट कोऑर्डिनेट 0 0 एंड रेडियस इज 10। हमें एक रेडियस भी दिया गया है, यूनिट ऑल द पॉइंट्स टू फॉर्म अ सर्कल। कह रहे हैं कि एक सर्कल बनाएं जिसका हमें एक्स और वाई कोऑर्डिनेट 0 0 दिया है और जबकि रेडियस हमारे पास 10 दिया हुआ है। सोल्यूशन में क्या करना है, अपने एक्स गिवन क्या है, सेंटर पॉइंट हमारे पास दिए गए हैं 0 0, एक्स कोऑर्डिनेट वाई 0 0 है और रेडियस भी हमें 10 दिया गया है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, स्टेप 1 में असाइन द स्टार्टिंग पॉइंट कोऑर्डिनेट्स एक्स इनिशियल वाई इनिशियल एज। तो एक्स इनिशियल हमारा जो है वो हमारे पास ऐसे भी 0 है। तो यहाँ पर आपने ख्याल रखना है कि वाई 0 हमारे पास हमेशा आर की इक्वल होगा। ये हमारे पास ऐसी बस जनरल फार्मूला है, वाई 0 हमारे पास आर की इक्वल होगा और आर हमारे पास रेडियस है जो कि 10 की इक्वल है। तो एक्स 0 हमारे पास 0 आ गया है, रेडियस 0 है, जबकि वाई नॉट हमारे पास या वाई 0 हमारे पास इनिशियल 10 आ गया है। अब हम फाइंड करेंगे कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ इनिशियल डिसीजन पैरामीटर पी नॉट, पी इनिशियल है पी नॉट। अब हम फाइंड करेंगे डिसीजन पैरामीटर। तो उसका जो फार्मूला है 1 माइनस आर, ठीक है। तो जो पी इनिशियल है वो हमारे पास 1 माइनस आर की इक्वल है। आर की वैल्यू हमें ऑलरेडी नोन है जो कि 10 है, रेडियस है। तो उससे हमारे पास आ जाएगा इनिशियल पैरामीटर आ जाएगा -9। इसका मतलब है हमारे पास इनिशियल पैरामीटर की वैल्यू आ गई है -9। अब आप देख ले लेफ़्ट साइड पे हमारे पास 2 फार्मूले हैं, एफ पी के लेस देन 0। वहाँ पर हमारे पास जो पी की किसी वैल्यू है वो हमारे पास है -9, मतलब पी जो इनिशियल है ना। तो यहाँ पर 2 फार्मूले, अगर आपके पास पी इनिशियल की वैल्यू 0 से लेस हो तो आपने ये वाला फार्मूला यूज़ करना है, एक्स के प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स के प्लस 1, वाई के प्लस 1 इज इक्वल टू वाई के, पी के प्लस 1 इज इक्वल टू पी के प्लस 2 एक्स के प्लस 1, ठीक है। मतलब ये कि जब भी आपके पास अगर डिसीजन पैरामीटर की वैल्यू 0 से कम हो तो आपने फर्स्ट वाला केस यूज़ करना है जो कि है पी के प्लस 1 इज इक्वल टू पी के प्लस 2 एक्स के प्लस 1, और आपने क्या करना है, एक्स में एक इंक्रीज़ करना है जिस तरह के ऊपर लिखा हुआ है एक्स के प्लस 1, और वाई सेम ही रहेगा। और अगर आपके पास पी के की वैल्यू 0 से ग्रेटर हो तो आपने ये नीचे केस यूज़ करना है। अदरवाइज आपने क्या करना है, पी के प्लस 1 जो है इज इक्वल टू पी के प्लस 2 एक्स के प्लस 1
+-1 2yk+1। आपने ये फार्मूला यूज़ करना है और इसमें आप क्या करेंगे कि x में इंक्रीज़ करेंगे जबकि y से एक डिक्रीज़ करेंगे। तो ये दो फार्मूले हैं। जब भी आपके पास पी की वैल्यू 0 से लेस हो तो फर्स्ट केस वो कर यूज़ करें, अगर पी की वैल्यू 0 से ग्रेटर हो तो आपने केस 2 यूज़ करना है। अच्छा, अभी आते हैं स्टेप 3 की तरफ। एस पी इनिशियल लेस देन 0 सो केस 1 इज सेटिस्फाई। जिस तरह कि हमने पी इनिशियल हमने फाइंड कर लिया -9, जो कि 0 से लेस है, तो हमने केस 1 यूज़ करना है। तो केस 1 में क्या है कि x में हमने एक इंक्रीज़ करना है, x के +1। x की वैल्यू हमारे पास क्या है, वो 0 है ऑलरेडी, जो हमें नॉन है सवाल में दिया हुआ है, और 1 हमारे पास फार्मूले का है, तो हमने एक इंक्रीज़ किया, जबकि हमारे पास x के +1 की वैल्यू आ गई है 1। y के +1 हमारे पास सेम रहेगा, क्योंकि हमने पहले ही कहा है कि केस 1 में y में चेंज नहीं होगा, वो सेम रहेगा। तो y की वैल्यू हमारे पास पहले से 10 थी, वो 10 ही रहेगी। ठीक है। अब जो केस 1 में अगर आप देख ले, पी के +1 इज इक्वल टू पी के +2 एक्स के +1 1+1, इसमें अपनी सारी वैल्यूज पुट करनी है। -10 हमारे पास सबसे पहले था, पी के जो था जो इनिशियल आया था वो हो गया, प्लस हो गया 2 अपना फार्मूले का है, 1 हमारे पास वो आ गया है, उसके जो मतलब वैल्यू एक्स की जो वैल्यू एक्स के +1 अपना है, इससे हमारे पास आता है -6। तो हमारे पास -6 आ गया है, जो कि पी के +1 की वैल्यू है। ये तो आप अगर देख ले अगेन हमसे मतलब केस 1 सेटिस्फाई है। ठीक है। तो ये अब आ जाए आप ग्राफ पर। तो हमने एक पी के लिए एक वो कॉलम बनाया है, पी के +1 के लिए एक्स के +1 और वाई के +1। सबसे अगर आप पहले देख लिए, हमारे पास जो एक्स के +1 और वाई के +1 की वैल्यू 0 और 10 है। ठीक है, जो हमें इनिशियल दी हुई है क्वेश्चन में 0 थी एक्स की, और वाई की हमने जो वो आपको पता है वाई जो है वो आर की इक्वल, रेडियस जो 10 था, तो 0 और 10 हमने सबसे पहले लिख लिया टॉप पे। अभी हमने जब वो पी जो इनिशियल डिसीजन पेरीमीटर फाइंड किया था, पी इनिशियल, उसकी वैल्यू हमारे पास आई थी -9। तो पी की वैल्यू हमने लिख ली -9, और केस 1 के थ्रू अगर हम देख ले तो हमने 1 एक्स के +1 में एक इंक्रीज़ किया है, जबकि वाई हमने वो 10 ही रखा हुआ है। ठीक है, ये जो सेकंड जो रो है। ठीक है। फिर आइए थर्ड रो की तरफ हमने जब यही वैल्यूज़ जो हमने एक्स की +1 की 1 वैल्यू है, और एक्स की वाई की +1 की 10 वैल्यू है, इन वैल्यूज़ को हमने वो ऊपर जो केस 1 में पुट किया, क्योंकि हमने वो पी की वैल्यू मतलब 0 से कम थी, तो उससे हमारे पास आया है -6। अब -6 आप देख ले, ये दोबारा अगर आप सोच ले तो ये दोबारा पी के से 0 से लेस है, तो हमने वही दोबारा केस 1 यूज़ किया है, जिस पे हमने एक्स में एक इंक्रीज़ किया है, एक्स हमारे पास 2 हो गया है। ठीक है, और वाई हमेशा 10 ही रहेगा, जो कि अकॉर्डिंग टू कंडीशन। तो इस तरह आपने सारे पॉइंट्स फाइंड कर लेने हैं। ठीक है, यही वैल्यूज़ आपने अभी दोबारा उसी फार्मूला में अपलोड करेंगे, तो आपके पास आएगा -1। पी के -1 आपके पास आ गया। -1 हमेशा वो केस 1 से सेटिस्फाई है, तो आप वही एक्स में एक इंक्रीज़ करेंगे, 3 हो जाएगा, जबकि वाई वो हमारे पास 10 रहेगा। यही 3 आप ऊपर वही जो फार्मूला था केस 1 में उसी में पुट कर ले, तो आपके पास -6 आएगा, 6 आएगा। तो इस तरह अभी तक हमारे पास केस 2 आ गया है, क्योंकि हमारे पास पी की वैल्यू अभी 6 आ गई, जो कि 0 से ग्रेटर है। तो अभी आप ये केस 2 को मतलब यूज़ करेंगे, उसी में सारी वैल्यूज़ डालेंगे, जो एक्स प्लस की जो वैल्यू है, वाई की जो वैल्यू है, सारी हमने वो की है, यहाँ पर लिखी हुई है उसमें कॉलम में। यही वैल्यूज़ आपने वो उसमें डाली है कंडीशन में, तो आपके पास जो वैल्यू आएगी -3, और -3 जाएगी, तो आपसे जो आप देख लें तो अगेन केस 1 सेटिस्फाई है, तो आप एक्स में इंक्रीज़ करेंगे, वाई सेम रहेगा। तो इस तरह आपने एक फर्स्ट ऑक्टेंट को फाइंड कर लिया है। ठीक है, आपने फर्स्ट ऑक्टेंट को फाइंड कर लिया है। अब आपने सेकंड ऑक्टेंट को फाइंड करना है, जो कि बहुत आसान है। आप देख ले, फर्स्ट ऑक्टेंट में जितनी भी वैल्यू है स्टार्ट से एंड तक, आपने क्या करना है, सेकंड जो ऑक्टेंट हमने फाइंड करना है, तो आप बॉटम से स्टार्ट हो जाए, बॉटम से। ऑक्टेंट फर्स्ट में आप देख ले 0 10 लिखा हुआ है, जबकि ऑक्टेंट 2 में आप देख ले सबसे नीचे बॉटम पे वो लिखा है 10 0। मतलब ऑक्टेंट 1 को आपने इंटरचेंज कर लिया है। वहाँ पर अगर आप एक्स वाई की वैल्यू थी, तो यहाँ पर वाई एक्स की वैल्यू हो गई है। जिस तरह कि अब ऑक्टेंट 1 में आप देख ले सेकंड जो वो रो है 1 10 आया है। ठीक है, ऑक्टेंट 2 में आप देख ले सबसे सेकंड लास्ट जो है ना, वो है 10 1। तो इस तरह हमने वैल्यूज़ को शफल किया है। ठीक है, तो इस तरह हमने एक ऑक्टेंट से सेकंड ऑक्टेंट इजीली फाइंड कर लिया है। बॉटम से आप स्टार्ट करेंगे। ठीक है, जो सेकंड ऑक्टेंट है। अभी हमने मतलब एक क्वाड्रेंट कंप्लीट फाइंड कर लिया है। अगर आप क्वाड्रेंट 1 लिख ले एक्स वाई, उसमें हमने फर्स्ट वो जो हमने फाइंड किया था ऑक्टेंट वो भी लिख लिया है, और इसके नीचे हमने सेकंड ऑक्टेंट भी फाइंड किया था,
मतलब इन दोनों को हमने एक कॉलम में लिख लिया है, ठीक है। फर्स्ट ऑक्टेंट था यही वैल्यूज़ और सेकंड ऑक्टेंट इसके नीचे सारा हमने लिख लिया है, जिस तरह कि आप ये फर्स्ट क्वाड्रेंट लिख लें स्टार्ट से लेकर एंड तक। इस तरह हमने फर्स्ट क्वाड्रेंट को फाइंड कर लिया है। अब इससे हम बाकी जो क्वाड्रेंट है क्वाड्रेंट 2, 3, 4 वो फाइंड कर सकते हैं थ्रू मिरर इफेक्ट। तो चलो फाइंड करते हैं। अब देख ले क्वाड्रेंट 1 में है एक्स वाई, जो कि उसकी वैल्यू है 0, 10 फर्स्ट वैल्यू है। क्वाड्रेंट 2 में आप देख ले वहाँ पर साइन चेंज हो रहा है माइनस एक्स और वाई, तो ज़ीरो के साथ कभी माइनस साइन नहीं आता, ज़ीरो ज़ीरो ही रहेगा और वाई की वैल्यू 10 ही रहेगी, ठीक है। इस तरह आप क्वाड्रेंट 3 में देख ले तो वहाँ पर माइनस एक्स है और माइनस वाई है। तो क्वाड्रेंट 1 से आप उन वैल्यूज़ को उधर आप शो कर ले साइन के साथ चेंज करेंगे मिरर इफेक्ट, तो ज़ीरो ज़ीरो ही रहेगा जो, और वाई की वैल्यू जो है क्वाड्रेंट 1 में वो 10 है, जबकि क्वाड्रेंट 3 में -10 है, तो ये वहाँ पर -10 हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरह आप क्वाड्रेंट 4 में देख ले वहाँ पर x माइनस वाई है, तो आपने क्वाड्रेंट 1 की जो है वैल्यू है वो 0, 10 है, तो वो 0 हो और 10 के साथ माइनस आ जाए, 10 के साथ आएगा माइनस क्योंकि वहाँ पर y के साथ माइनस है। तो इस तरह आप कंप्लीट जो वैल्यूज़ है वो आप फाइंड कर सकते हैं। आप फिर देख ले क्वाड्रेंट 1 में जो सेकंड रो है वो है 1, 10, x की वैल्यू है 1, y की वैल्यू है 10। क्वाड्रेंट 2 में क्या हो जाएगा कि वहाँ पर -x और y है, तो 1 के साथ माइनस आएगा और 10 सेम ही रहेगा। इस तरह आप क्वाड्रेंट 3 देख ले उसमें -x है -y है, तो क्वाड्रेंट 1 की वैल्यू दोनों के साथ आपने माइनस माइनस लगाना है, -1 -10। इस तरह आप क्वाड्रेंट 4 को देख ले उसमें x भी है, x प्लस है और y के साथ माइनस है, तो आपने क्या करना है कि वही क्वाड्रेंट 1 की जो x y की वैल्यू है उनके साथ इस तरह अपने साइन चेंज करने हैं। मैंने मतलब 1 आएगा, x के साथ 1 आएगा, वो ऐसी क्वाड्रेंट 1 भी प्लस है और क्वाड्रेंट 4 में भी प्लस है, जबकि y के साथ माइनस है क्योंकि क्वाड्रेंट 4 में y के साथ माइनस है। तो इस तरह आप सारी वैल्यूज़ फाइंड करेंगे क्वाड्रेंट 1 से, आप वैल्यूज़ को देखेंगे और बाकी उधर जो क्वाड्रेंट जो सेकंड, थर्ड, फोर्थ क्वाड्रेंट है उसके आपने साइन को देख कर उसी वैल्यूज़ के साथ आपने साइन लगाने हैं। इस तरह वो करना है, सारे वैल्यूज़ आपने फाइंड कर लिए और ये कंप्लीट पॉइंट्स, ये हमारे पास एक सर्कल है। अगर आप इन पॉइंट्स को आप मतलब ग्राफ में वो कर लेंगे, कन्वर्ट करेंगे, तो ये आपको एक कंप्लीट सर्कल देंगे, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कुछ देखते हैं। सर्कल एल्गोरिथम टेक द एडवांटेज ऑफ 8 सिमेट्री प्रॉपर्टी ऑफ सर्कल। मिड पॉइंट जो सर्कल ड्राइविंग एल्गोरिथम है ये 8V सिमेट्री को यूज़ करके सर्कल को ड्रॉ करता है। तो ये 8V सिमेट्री के एडवांटेजेस से लेकर अपने सर्कल को ड्रा करता है। Every circle has 8 octant and a circle driving algorithm generates all the points from 1 octant। तो ये क्या करता है कि हर एक सर्कल को ये 8 टुकड़ों में डिवाइड करता है, फिर उससे एक ही हिस्सा फाइंड करके उससे बाकी सारे हिस्से वो फाइंड कर लेता है। मतलब ऑक्टेंट की बात हो रही है। फर्स्ट ऑक्टेंट फाइंड कर लिया आपने, मैथमेटिकल कैलकुलेशन जो हमने ऊपर कर लिए, फिर उससे आप ऑटोमेटिकली उसकी जो बाकी जो मिरर इफेक्ट के थ्रू आप सारे पॉइंट्स फाइंड कर सकते हैं। The point from other 7 octants are generated by changing the sign towards x and y coordinates। वही बात है कि अगर आपने फर्स्ट ऑक्टेंट फाइंड कर लिया है तो उसी से आप बाकी जो जितनी भी ऑक्टेंट है वो फाइंड कर सकते हैं थ्रू मिरर इफेक्ट, उनकी साइन को चेंज करना या उनके साथ प्लस माइनस लगाना। जिस तरह हमने ऊपर कंप्लीट आपको एक कॉलम और एक रो के थ्रू बताया है, सारा वही सारा स्टेप है। एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस, कुछ एडवांटेजेस हम देखते हैं। The midpoint circle driving algorithm is efficient and powerful algorithm in driving circle। जो एडवांटेज इसका ये है कि मिड पॉइंट सर्कल ड्राइविंग जो एल्गोरिथम ये बहुत एफिशिएंट है, पावरफुल है, ठीक है। हम जब भी सर्कल को ड्रा करते हैं तो ये हमें काफ़ी हेल्प देता है। मतलब पीसी को जो हम मतलब मशीन के थ्रू या इलेक्ट्रॉनिक मशीन जो मतलब कंप्यूटर है वो उसको काफ़ी हेल्प देता है और जल्दी से और फास्ट एफिशिएंटली एक सर्कल को ड्रा करता है। The implementation of the algorithm is easy from the programmer point of view। और इसकी implementation बहुत easy है, एक प्रोग्रामर के लिए है, वो आसानी से एक सर्कल को ड्रा कर सकता है इसके थ्रू। कोशिश की है। डिसएडवांटेज द टाइम कंजम्पशन ऑफ दिस एल्गोरिथम इज़ हाई। लेकिन ये जो एल्गोरिथम है ये काफ़ी टाइम लेता है क्योंकि 8 ऑक्टेंट फाइंड करने पड़ते हैं, तो इस तरह ये थोड़ा सा टाइम लेगा। डिस्टेंस बिटवीन द पिक्सल इज़ नॉट इक्वल, सो वी नॉट अ स्मूथ सर्कल। और ये है कि इसकी जो मतलब पिक्सल है और उसके दरमियान मतलब फासला ज़्यादा होता है, तो ये हमें एज ए स्मूथ सर्कल ड्रा नहीं करता है। मतलब एज़ कम्पेयर टू अगर आप ब्रेस हेमन देख ले, ब्रेस हेमन सर्कल भी ड्रा करता है, तो अगर आप उसके मुकाबले में इसकी कंपेयर करें तो जो ब्रेस हेमन है वो इससे काफ़ी बेहतर है फिर सर्कल ड्रा करने में।
ये इसका मतलब सर्कल थोड़ा सा मतलब स्मूथ नहीं होता ना, सर्कल ड्रॉ करता है लेकिन एज़ कम्पेयर टू ब्रेस्ट हेमन स्मूथ नहीं होता, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, आपने हमारा आज की लेक्चर अटेंड किया, और मुझे उम्मीद है आप लोग इसे खूब एंजॉय करेंगे, आपको समझ भी आया होगा कंप्लीट प्रोसेस। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़।